देखो एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके फुल फॉर्म से तुम लोग डेफिनेशन बना सकते हो, फुल फॉर्म से इसको एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्ग, ठीक। लिस्ट मतलब सबसे छोटी संख्या, कॉमन मतलब उसमें से जो उभयनिष्ठ हो, मल्टीपल मतलब टेबल होता है। डेफिनेशन देखो क्या होता है एलसीएम का? जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, या फिर बुक में कैसे पढ़ते हो? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, या से पे फोकस करना, ठीक। उसी प्रकार एचसीएफ पे देखो, जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, ठीक। और एलसीएम क्या होता है? हमेशा ऊपर लिख सकते हो, जो कटने वाली संख्या रहती है ऊपर रहेगी। नाम है लिस्ट, लेकिन आंसर क्या आता है? बड़ा आता है। देखो 15 और 30 का एलसीएम निकालना हो, तुम लोग स्कूल मेथड से गुणनखंड विधि से निकालते ही हो, इसमें सीधा निकाल सकते। देखो एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या पे रुक जाना, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या से इससे छोटी नहीं हो सकती एलसीएम, इससे बड़ी ही होगी, या किसी का सारा टेबल ही रहेगा। देखो 30 का 15 से कट जाएगा, 15 से 30 कट जाएगा ना, तो 30 क्या हो गया? एलसीएम, ठीक। हमेशा बड़ी संख्या पे रुकना। देखो 12, 24, 48, बड़ी संख्या क्या है? 24, 48, 48 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। 48 क्या मिल गया मेरा? एलसीएम मिल गया। इधर देखो 5, 10, 20, बड़ी संख्या कौन है? 20, 20 5 से भी कट जाएगा, 10 से भी, 20 मेरा एलसीएम मिल गया। 10, 20, 40, 80, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 80, 80 जो है 20 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 40 से भी कट जाएगा, इसीलिए एलसीएम क्या आ गया इसका? 80। 25 और 30 में देखो, 25 और 30 में बड़ी संख्या कौन सी है? 30। 30 जो है 25 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना, तो 30 का चाहो तो टेबल पढ़ लो, या फिर इसका प्राइम फैक्टर कर सकते हो। 30 का टेबल पढ़ो ऐसा ये 25 से कट जाए, ठीक। तो ऐसा नहीं, इसके लिए इसको बड़ी संख्या को मत फोकस करो, इसका प्राइम फैक्टर कर लो। 25 को तोड़ोगे क्या बनेगा? 25 में क्या है? 5 गुणे 5। 30 में क्या लिखते हो? 5 गुणे 6। 5 मैक्सिमम बार इसमें है ना, तो लिख लो 5 गुणे 5। इसमें 6 देखो, इसमें नहीं है ना, कॉमन प्लस एक्स्ट्रा दोनों लेते हैं एलसीएम में। 25 25 का कितना होता है? 150 होता है, ठीक। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 150। अब नीचे वाला देखो, अभी पहले इधर देख लो एचसीएफ का, फिर नीचे वाला, ठीक है, ध्यान देखना। 12, 18 का एचसीएफ, एचसीएफ जो होता है ना, दी गई संख्याओं से कभी बड़ा नहीं होगा, सबसे छोटी संख्या होगी या इससे भी छोटा होगा, क्योंकि इसमें क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। एचसीएफ का फुल फॉर्म देखिए ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर में भी सबसे बड़ा फैक्टर, ठीक है ना, वही एचसीएफ होता है। तो 12, 18 का एचसीएफ निकाला तो सबसे छोटी पे रुक जाओ। क्या 12 जो है 18 को कट कर देगा? क्योंकि काटने वाली संख्या होगी, ठीक है ना। 12 18 को नहीं काट पाएगा। 12 का फैक्टर लिख लीजिए, बड़ा से बड़ा फैक्टर, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं, 4 से 11 होता है, और 4 जो है 18 को नहीं काट पाएगा, ठीक। और इसको 6 गुणे 3 में लिख सकते हो, सारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक। अब देखिए इसमें से कौन सी संख्या होगी जो 18 को काट देगी? 2 तिहाई 6 काट सकती है ना, अच्छा इसको भी काट देगा, बड़ी से बड़ी संख्या मेरे को सोचना है ना। तो क्या एचसीएफ आ जाएगा आपका? 6, ठीक। क्योंकि 6 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। ऐसा नंबर सोचो जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे, मतलब तीनों को काट दे। 3 2 को 12 को भी काट देगा, 15 को भी, 18 को भी। 3 से बड़ी कोई संख्या है क्या? नहीं है ना। तो 3 क्या आ गया आपका? एचसीएफ। इधर क्या लिखा था जी? छोड़ दो इसको, ठीक। नीचे वाला देखो 25 और 27। 25 और 27 में कोई कॉमन दिख रहा है क्या? सबसे छोटी संख्या देखो 25। 25 और 27 सीधा को प्राइम नंबर है। को प्राइम मतलब कोई कॉमन नहीं। अब कोई कॉमन नहीं रहे तो सीधा एक एचसीएफ मार देना, क्योंकि एक के अलावा दोनों को कोई नहीं काटेगा, ठीक। अब देखो जब इस टाइप से नंबर से रहे, पहले ऐसा नहीं पढ़ाता था, क्योंकि पेपर में आता था, लेकिन इस बार ना रेलवे में पेपर में आया हुआ है, तुम लोग देखे होगे पेपर को। तो देखो इसमें क्या करना, जब भी एलसीएम निकालना होगा ना, यहाँ पे फोकस करना, जब भी एलसीएम निकालना होगा तो इसमें क्या करोगे? कॉमन में मैक्सिमम कॉमन को देखोगे, मैक्सिमम कॉमन प्लस जो एक्स्ट्रा बचेगा एलसीएम के लिए एक कर देगा, ठीक है। और एचसीएफ जब भी निकालना होगा ना, ओनली मिनिमम कॉमन, ओनली
एचसीएफ के लिए कर लेना, वही आंसर आ जाएगा। इसमें मैक्सिमम कॉमन प्लस एक्स्ट्रा भी, उसमें बस मिनिमम कॉमन वाली ले लेना। ठीक, तो मैं ऊपर का मिटा के नीचे वाला ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक, देखो इसका मैं निकाल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का, क्या निकाल रहा हूँ, एलसीएम। ठीक, एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम कॉमन प्लस एक्स्ट्रा। पहले कॉमन का देखो, क्या 7 इधर भी है, यहाँ पे A1 लगा, ध्यान देना। 7 उधर है, नहीं है ना। 9 देखो कॉमन है, इसमें से बड़ा कौन है, 9। यहाँ 16 टाइम्स है, यहाँ 10 टाइम्स है, यहाँ 9 16 बार है ना, तो मैक्सिमम वाला कौन है, 16 वाला। ठीक, 11 देखो दोनों में है क्या, नहीं है ना। और कोई कॉमन दिख रहा है क्या, कोई कॉमन नहीं दिख रहा। जो बच गया उसको कॉपी पेस्ट कर लो। ठीक, 7 बच गया, 7 की पावर 5, और इधर क्या बचा, 11 की पावर 2, इधर क्या बचा, 5 की पावर 2, इधर बचा 6 की पावर 5। ये क्या मिल गया मेरा, एलसीएम। ठीक है ना। अब इसी का एचसीएफ निकालना होता है। एचसीएफ ध्यान से देख लेना। ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, एचसीएफ मतलब ओनली मिनिमम कॉमन। कॉमन देखो इसमें, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन सिर्फ बेस को कॉमन देखते हैं, पावर को नहीं, बेस को। यही दोनों कॉमन है ना। इन दोनों में से छोटा कौन है, 9 की पावर 16 बड़ा छोटा है कि 9 की पावर 10, 9 की पावर 10। ये क्या हो गया, एचसीएफ। इसमें एक्स्ट्रा को नहीं लिखते, अब यही पेपर में आया था। ठीक है ना। एचसीएफ के लिए, एचसीएफ का एग्जांपल में रखा था, लेकिन दोनों उसी में बता रहा हूँ। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, इसको मिटा दे रहा हूँ ना। नीचे वाले क्वेश्चन का जब मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम में पहले कॉमन वाला देखो। 4 तो कॉमन है नहीं, 5 कॉमन है ना। 5 में देखो एलसीएम में मैक्सिमम कौन है, -7 मैक्सिमम है कि -12 मैक्सिमम है। निगेटिव उल्टा चलता है, बड़ा कौन हो जाएगा, -7। और कोई कॉमन है इन दोनों के अलावा, 13 भी कॉमन है। 13 की पावर -2, 13 की पावर -5, तो बड़ा कौन हो जाएगा, -2, क्योंकि माइनस वाला उल्टा चलता है। लगेगा ये बड़ा है, लेकिन बड़ा ये होता है क्योंकि माइनस में है ना। 13 की पावर -2 कॉमन वाले हो गए। अब एक्स्ट्रा देखो कौन है, 4 की पावर 5, और क्या है इधर, 3 की पावर -5। इसका एलसीएम ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन का एलसीएम क्या आ जाएगा, ए। इसी का आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। अच्छा, नीचे का बता रहा था। ठीक, अब इसी का एचसीएफ जब मेरे को निकालना हो, क्वेश्चन नंबर 7 का, 6 को मैं मिटा दे रहा हूं। एचसीएफ निकालोगे तो कॉमन को देखो मैं गोला बना दिया हूँ। 5 पावर -7, 5 की पावर -12, तो दोनों में छोटा कौन है, इसमें छोटा फोकस करना, लिखा हो ना। मिनिमम कॉमन 5 पावर -12 छोटा है ना। अब इधर देखो 13 में देखो छोटा कौन है, -5। ठीक, ये क्या हो गया आपका एचसीएफ। ठीक, ये क्या हो गया था आपका एलसीएम। ठीक, अब जब फ्रैक्शन वाला भी पेपर में आता है, तो फ्रैक्शन वाला भी देख लो, इस पे जल्दी से बता दे रहा हूं। मान लो क्वेश्चन लिखा है 1/2, 2/3, 4/6, और हो गया, बस इतना है। इसका क्या निकाल रहे हो, मान लो एलसीएम। जब भी एलसीएम पूछेगा ना, कुछ भी पूछे, लेकिन दोनों करना पड़ता है। अभी तक आप लोग क्या पढ़े, एलसीएम और एचसीएफ। जब भी फ्रैक्शन है ना, कुछ भी पूछे, एलसीएम पूछे तो भी दोनों निकालेंगे, एचसीएफ पूछे तो भी दोनों निकालेंगे। ठीक, तो जो पूछा जाता है ना, ये न्यूमरेटर के लिए रहता है, इसके लिए। ठीक, और जो नीचे वाला क्या हो जाता है, एलसीएम का उल्टा क्या हो गया, एचसीएफ। तो 1 2 4 का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम, बट्टे 2 3 6 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ। इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 4, 1 2 4। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4, जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। एचसीएफ देखो, इसको भी कट कर दे, इसको भी देखो, को प्राइम है, 1 रख लो सीधा, तो 4/1 क्या आ गया आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है फ्रैक्शन वाला। और फ्रैक्शन वाले में सबसे बड़ी मिस्टेक पता है कहाँ पे होता है, देखो इसमें मिस्टेक कहाँ पे किया जाता है पेपर में। इधर देखो, जैसे हम लोग, जैसे मान लो लिखा है 10/20, 15/30, 3/4 का
एलसीएम बताओ। एलसीएम और एचसीएफ दोनों मैं इसी में बता रहा हूँ, ठीक। एलसीएम एचसीएफ अभी सीधे हम निकालना, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेना, नहीं पता चलेगा क्वेश्चन का आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। ये 30 है मान लो, पहले इसको सरल करो क्योंकि फ्रैक्शन अभी शुद्ध फ्रैक्शन नहीं है। 0 0 कट जाएगा, 1/2 लिखो, ये भी 1/2 आ जाएगा, ये क्या है 3/4। इसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालना, क्योंकि यहीं से मिस्टेक करते हैं सारे लोग, सीधा यहीं से एलसीएम एचसीएफ निकाल देते हैं, मिस्टेक हो जाता है। इसका निकालना है एलसीएम, मान लो क्या निकाल रहे हो एलसीएम, ऊपर का एलसीएम भी निकालोगे, नीचे का क्या निकालोगे फिर एचसीएफ निकाल लोगे। तो देखो ऊपर का एलसीएम क्या आएगा 1 1 3 का एलसीएम, ठीक, 2 2 4 का एचसीएफ निकाल लोगे, क्योंकि एलसीएम निकाल लो, जो एलसीएम ऊपर के लिए होता है, 3 तीनों का एलसीएम 3 आएगा, 2 2 4 का एचसीएफ 2, इसको भी काट देगा, इसको भी 3/2 आपका आंसर आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब एचसीएफ पूछे, जब क्या पूछे एचसीएफ, एलसीएम की जगह क्या पूछ दिए एचसीएफ, तो ऊपर वाले का मैं एचसीएफ निकालूंगा और नीचे वाले का एचसीएफ का उल्टा एलसीएम हो गया, ठीक। लेकिन ये सिंप्लीफाई कर लेना, एचसीएफ क्या आएगा 1 1 3 का, 1 1 3 का एचसीएफ, 2 2 4 का एलसीएम। देखो कोई कॉमन नहीं दिख रहा, 1 कर दो, एचसीएफ निकाल लेना, 2 2 4 में बड़ी संख्या क्या है 4, 2 से भी कट जाएगा, इस 2 से भी, 1/4 आपका क्या आएगा आंसर, ठीक। फ्रैक्शन वाला ऐसे कर लोगे ना, बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा उसमें से कर लेना। और डेसिमल वाला देखो थोड़ा सा, डेसिमल वाला ध्यान से देखो, मान लो लिखा है 1.2 2.4 और 7.2 और मान लो लिखा है 0.24, बस हाँ 0.24 ही मान लो है, ठीक। इसका क्या निकालना मेरे को, मान लो निकालना का एलसीएम बताओ, एलसीएम। तो इसको दो मेथड से कर सकते हो, एक 110 के पावर n से मल्टीपल करके, या फिर दूसरा किस फॉर्म में लिख के, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के। तो मैं पहले फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख के बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो तुम लोग को सही लगे उसी मेथड से कर लेना, फ्रैक्शन के फॉर्म से। इसको 12/10 लिख सकते हो, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो नीचे एक 0। इसको 24/10, इसको 72/10, इसको 24/100 ऐसे लिख सकते हो। इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों 2 से कट जाएगा, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, 2 12 24, 2 पंचे 10, एक इतनी बार में 36 दूना 72, 2 पंचे 10, 2 12 24, 2 50 100, ठीक। अब कोई कटेगा नहीं, ऊपर देखिए ना, ये सिंप्लीफाई हो गया। इसका क्या निकाल रहा हूं मैं एलसीएम, तो 6 ऊपर आया, 6 12 36, 12 का क्या निकाल दोगे एलसीएम, नीचे 5 5 5 50 है, 5 5 5 50, 4 नंबर हो गया ना। इसका क्या निकालोगे एलसीएम, 6 12 36 12 का एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ी संख्या कौन है 36, 36 जो है 6 से भी 12 से भी 12 से भी कट जाएगा, तो एलसीएम 36। एचसीएफ देखो सबसे छोटी संख्या कोई सी भी एक पे रुक जाओ, 5 के सारे नंबर को काट देगा, एचसीएफ आ गया 5, 36/5 काट लोगे, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। ये फ्रैक्शन मेथड था। यदि फ्रैक्शन से नहीं बनाना है, 10 टाइम से मल्टीप्लाई करके बनाना है, तो देखो ध्यान से, ये भी सरल मेथड ही है। ये पेपर जाता है डेसिमल वाला। पॉइंट के बाद देखो मैक्सिमम डिजिट क्या है, 1 डिजिट है, 1 डिजिट 2 डिजिट है ना, पॉइंट के बाद है ना। यदि 100 से मल्टीप्लाई करा दूंगा सारा पॉइंट हट जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ 100 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। यदि 100 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो जब लास्ट में आंसर आएगा उसको भी मैं 100 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। अभी आंसर क्या आया था, अभी मैं क्या लिखा था 36/5, इसको पॉइंट में लिखोगे क्या लिखोगे 36/5 को न जी, 5 7 35, 5 दूना 10, 7.2 लिखते ना। अब देखो इसे 100 से मल्टीप्लाई करके कर रहा हूँ कितना आता है, ठीक है ना।
100 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो 120 आ जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट के जीरो कट जाएगा, एक जीरो तो बचा रहेगा ना। 120, 240, 720, 24 यही बचेगा ना। अब इसका क्या निकाल रहा हूं, एलसीएम। एलसीएम मैं निकाल रहा हूं सबसे बड़ी संख्या पे, रुक जाओ। सबसे बड़ी संख्या 720 है, 720 120 से कट जाएगा, ठीक। कितने 240 से भी कट जाएगा, ठीक। 24 तिया 72, 24 तिया 72, 112 छक 72 सबसे कट जाएगा। तो एलसीएम आपका क्या मिल गया, 720। लेकिन ये आपका आंसर नहीं हुआ, यहाँ पे आप 100 से मल्टीप्लाई किया ना, इसको हटाना ही पड़ेगा ना, 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड कर दोगे 7.20 लिखो या 7.2, दोनों सेम ही है, कोई अलग नहीं है, ठीक। यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हो गया, पे स्टॉप करो थोड़ा। देखो 84, 126, 168, ठीक। 84, 126, 168 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, सबसे तीनों संख्याओं को जो डिवाइड करे, या फिर 84 से भी छोटा है, सारे नंबर को डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन से मैं कर रहा हूँ। ऑप्शन 84 का कोई मल्टीपल ही हो, कोई फैक्टर ही होगा, तो 84 को क्या 44 डिवाइड कर पाएगा, क्या 49 डिवाइड करेगा, क्या 40 डिवाइड करेगा, 42 डिवाइड कर देगा, हो गया ये आंसर, ठीक। मतलब जो ऑप्शन जो है सारे को डिवाइड कर दो, तो सारे को डिवाइड करने की क्या जरूरत, क्योंकि पेपर वाला गलत क्वेश्चन थोड़ी डालेगा, ठीक। नीचे वाला देखो 258, 301, 387 का मेरे को क्या निकालना है, एचसीएफ। चाहो तो कोई एक नंबर पकड़ लो, 258 कोई देख लो किससे डिवाइड कर पाएगा। ऐसे डिजिटल सम लगाओगे तो 8 9 10, 10 5 15, 3 से कट जाएगा ना। 3 से कटने वाली संख्या ये नहीं है, ये है 7 2 9, 4 2 6 और 4 3 7, दो संख्या कट रही है ना। तो ये डिजिटल सम इसमें नहीं लगेगा, इसमें क्या कर ले, फैक्टर करोगे। एक तरीका तुम लोग और बताया था, अभी क्या बताया था, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अभी क्या बताया था, एचसीएफ नंबर्स का मल्टीपल होता है, एचसीएफ एलसीएम का भी मल्टीपल होता है, एचसीएफ जो है सम ऑफ नंबर का भी मल्टीपल होता है, और एचसीएफ जो है डिफरेंस ऑफ नंबर का भी मल्टीपल होता है। अभी जस्ट बताया था क्यों होता है, देख लो ध्यान से। मान लो दो नंबर है, को प्राइम नंबर, ठीक है ना। इसका एचसीएफ मान लो एच है, तो संख्या क्या हो जाएगी, को प्राइम नंबर है तो एच एक्स एच वाई। इसका एलसीएम क्या मिल जाएगा, क्योंकि एच दोनों में है, एच एक बार लिखोगे, एच वाई दो अलग अलग है, एलसीएम ही मिलेगा, ठीक। और इन दोनों का सम क्या आ जाएगा, एच कॉमन ले लोगे, डिफरेंस क्या आएगा, एच एक्स माइनस वाई, मतलब डिफरेंस में भी एचसीएफ शामिल रहता है। तो मैं डिफरेंस से इसको निकालूंगा, ठीक। चाहे तो वेक्टर से भी टाइम लगाओगे, इन दोनों को माइनस करोगे 43, इन दोनों को माइनस करोगे 86। किसी एक डिफरेंस को देख लो, सबसे छोटी वाली देखना, एचसीएफ है सबसे छोटा, 43 होगा आंसर, या 43 को काटने वाली कोई संख्या होगी, 43 पे फोकस करो, क्या 29 है, 27 है, 42 है, 43 है, 43 ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं है इसमें ना। और क्वेश्चन से देखो, ऑप्शन से करने का, मैं पीडीएफ से दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक। देखो मैं पीडीएफ से दे रहा हूँ, जो एसएससी जीडी में पहले आए हुए क्वेश्चन है, तुम लोग एक पीडीएफ सेंड कर दूंगा, सारे एसएससी जीडी 2024 वाले का, ठीक। तुम लोग मिला लेना, आया है कि नहीं आया है, ठीक। एक क्वेश्चन आया है 4/11, क्वेश्चन है 4/11 और 16/33 का निकालो एचसीएफ। तुम लोग भी निकालो तो इसका, ठीक। क्या निकालो, एचसीएफ। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकेंड, 27/50, 9/20, 6/25 का भी निकालो एचसीएफ, ठीक। ऑप्शन दे रहा हूं, इसमें ऑप्शन रहेगा, इसका ऑप्शन लिख रहा हूं 4/33, अगला लिख रहा हूं 4/77, अगला लिख रहा हूं 2/11
डी नंबर है 2/33 और इसका ऑप्शन है 68/7 47/5 56/5 डी नंबर है 3/100। ठीक, बेसिक से सब कोई लगा लोगे, बता चुका हूं। देखना क्या करना है, 4 और 16 का क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ निकालूंगा, नीचे का एलसीएम। 4 और 16 का एचसीएफ क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि 4 इसको भी काट देगा। देखो कौन कौन से ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन में है, इधर वाले का कैंसिल हो गया। अब नीचे का देखो, नीचे का एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम क्या होगा, बड़ी वाली संख्या है उससे भी बड़ी होगी। 33 को 11 काट देगा, 33 ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, लगाने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे देखो क्या निकाला, एचसीएफ, ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लो। 9, 6, 27 का, तो सबसे छोटी संख्या कौन है इसमें, 6 है ना। 6 देखो क्या है, इन दोनों को काट पाएगा, 6 का फैक्टर कर लो, 2 3 होता है ना, 3 सारे को काट देगा। तो 3 देखो ऊपर में कहाँ पे है, इक्वेशन यहाँ पे है। नीचे का एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एचसीएफ से काम होगा तुम्हारा। ठीक, फ्रैक्शन वाला बस इतना ही क्वेश्चन। और देखो एक क्वेश्चन वो वाला मल्टीप्लाई वाला, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सब्सिडी का क्वेश्चन लिखा हूं, ठीक है ना। तुम लोग बताना 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और कॉमा है 2 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 का एलसीएम निकालना है। ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन से तुम लोग करना। ठीक, मल्टीप्लाई 3 की पावर 6 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 डी 2 की पावर 5 3 की पावर 5। इसका बताओ तो आंसर क्या आएगा, क्या एलसीएम बताना है। एलसीएम, एलसीएम क्या होता है, मैक्सिमम पावर प्लस एक्स्ट्रा। ठीक, कौन बी वाला, देखो मैं फोकस कर रहा हूं। 2 देखो तीनों में कॉमन है, दोनों में मैक्सिमम कौन है, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 देखो इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, ठीक, ये तो होगा नहीं क्योंकि सिंगल है, इसमें 2 की पावर 5 नहीं है, इन दोनों में है, तब इन दोनों को देख लो। अब 3 देखो, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2, 3 की पावर 6 मैक्सिमम में है। ठीक, ये कौन से ऑप्शन में है, बी वाले में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जस्ट बताया इसको। और देखो क्वेश्चन, एक बड़े क्वेश्चन दे रहा हूं, एलसीएम निकालने का। ठीक, ऑप्शन से करना है, तुम लोग बेसिक से तो कर ही लेते हो, ट्रिक से भी कर लेते हो। देखो ये सब्सिडी 2024 का क्वेश्चन है, 120, 240, 480 का एलसीएम बताओ। ऑप्शन दे रहा हूं, 480, 1800, सी 960, डी है 240। ठीक, 480 तुम लोग ऐसे सीधा बता दिया है, क्योंकि 480 इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सरल है, तुम लोग को थोड़ा पॉइंट वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है ना। पॉइंट वाला क्वेश्चन देखो, तुम लोग बताना। ठीक, 1.2, 1.8, 2.5 का एलसीएम बताना है। ठीक, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 120, 30, 90, 25। ठीक, अब इसको तुम लोग फ्रैक्शन में करोगे, फिर ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ निकालोगे, या फिर तुम लोग 10 से मल्टीप्लाई करा के फिर निकालोगे। ठीक, मैं देखो ऑप्शन से कर रहा हूं। देखो यहाँ पे 18 है, 18 9 से कट जाता है, 9 का मल्टीपल है। देखो 9 से कटने वाली संख्या इसमें कौन सी है, क्या 2 1 3 9 से कटता है, ये 3 कटेगा 9 से, क्योंकि 9 का मतलब है ना डिजिटल सा 90 कट जाएगा, 5 2 7 नहीं कटेगा, 90 सीधा आंसर हो गया ऐसे बिना लगा। ठीक है ना, ऑप्शन से। ठीक, जो ऑप्शन क्या करें, इन सब से क्या हो जाएगा, कट जाए, 90 कट जाएगा। ठीक, मतलब 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। अगला क्वेश्चन देखो तुम लोग, सरल क्वेश्चन है। और देखो थोड़ा सा
क्वेश्चन में एक्स वाई मिक्स है, ठीक, मिटा रहा हूँ। सारे सच्ची जीडी के क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2024 के पेपर में तुम लोग देख लेना। क्वेश्चन है 6 और 29, 6 और 29 का एलसीएम एक्स है। 6 और 29 का एलसीएम वाई है, तो एक्स प्लस 4y का मान बताना है, ठीक। ऑप्शन लिख रहा हूं, ध्यान देखो। पहला 178, बी नंबर 244, सी नंबर 180, डी नंबर 190। ध्यान देखो, इसको एलसीएम एक्स है और एलसीएम वाई है, तो एक्स प्लस 4y, इसको बेसिक से करना ही पड़ेगा पूरा, क्योंकि ऑप्शन से कहाँ कर पाओगे। पहले एलसीएम में निकालो, 6 और 29 का एलसीएम, 6 और 29 में कोई कॉमन है क्या, तो एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। 6 और 29 का मल्टीप्लाई करा दोगे तो एलसीएम मिल जाएगा। और 6 और 29 का एलसीएम निकाला तो कोई कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक्स देखो, एक्स का मान क्या है, 6 गुणे 29 प्लस 4 गुणे वाई का मान क्या है, 1 है ना, तो 4 एकम 4 ही हो जाएगा। तो इसको गुणा भी करने की कोई जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट तुम लोग पढ़ाया हो। 9 छक्का लास्ट में 4 आया, 4 एकम 4 4, किसके लास्ट में 8 है, इसके लास्ट में 8 है ना। इसको गुणा करने में भी टाइम नहीं लगेगा, चाहो कर सकते हो। 6 9 6 9 54, 4 5 बचा 6 दूना 12, 12 5 174 में 4 जोड़ दो, 178 बन जाएगा। यूनिट डिजिट से करोगे तो भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक। एक क्वेश्चन आया हुआ है और रेशियो का क्वेश्चन एक आया हुआ है, ध्यान से देखो। अच्छा, अनुपात समानुपात का मिक्स करके किया हुआ क्वेश्चन काफी, ठीक। क्वेश्चन देखो, रेशियो का है, 2 संख्या है, क्वेश्चन नंबर 2 मालूम है। 2 संख्या एक्स वाई का रेशियो है 3:4। इसका एलसीएम ध्यान से देखो जी, एलसीएम क्या है, आई, तो बोल रहा है कि एलसीएम बताओ। एलसीएम क्वेश्चन मार्क है, 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक। पहला ऑप्शन है 62, 60, 48, 58, ठीक। मैं तुम लोगों को बहुत पहले रेशियो है, सब लोग जो लोग नहीं जानते होंगे, जब भी रेशियो में एलसीएम दिया रहता है, एलसीएम मतलब 1 का मान, क्योंकि रेशियो में हमें रेशियो में क्या कोई कॉमन होता है क्या, नहीं होता है ना, तो उसका 1 के अलावा तो एलसीएम जो है ना, ये समझ जाओ 1 का मान है। 1 का मान क्या है, 5। 1 का मान 5 है, निकालना मेरे को एलसीएम, ठीक। चाहो तो एलसीएम निकाल लो, चाहे तो इधर देखो, इन दोनों का मान निकाल के निकाल लो, चाहे तो इस 5 का इस तीनों में आके गुणा करा लो तो भी आंसर आ जाएगा ना। चाहो तो अलग अलग निकाल लो, 1 का मान 5 तो 3 का मान 15 और 4 का मान 20, इन दोनों का निकाल लो। इन दोनों का क्या निकालो, एलसीएम, ठीक। 5 गुणे 3, 4 गुणे 5, 5 दोनों में था, तो 4 टाइम 12, 12 पंचे 60, ऐसे कर सकते हो। अब देखो तुम लोग ऑप्शन से कैसे करोगे, कोई जरूरी नहीं एलसीएम निकालने की, रेशियो जब रहे। एलसीएम मेरे को निकालना है, एलसीएम रेशियो हमेशा प्राइम नंबर रहता है, को प्राइम नंबर 4 क्या है, 12 से कौन सा ऑप्शन कटेगा, 2 तो कट जा रहा है, 2 से कट जा रहा है, लेकिन एचसीएफ से भी कटे, एचसीएफ से काटने की कोई जरूरत नहीं था, एचसीएफ से निकल जाता। एचसीएफ क्या है, 5 बताया था, एचसीएफ से चाहे नंबर से वो भी कटेगा, एलसीएम भी कटेगा। तो एलसीएम पूछा है, 5 से 62 कटेगा, 60 कटेगा ना, 48 नहीं कटेगा, 58 भी नहीं कटेगा, सीधा आंसर मार लो, ठीक। एचसीएफ के सारे मल्टीपल रहेंगे, ठीक। ये भी क्वेश्चन इजी था। एक क्वेश्चन और देखो, कोई नहीं है तो खोलोगे। 3 संख्याओं का रेशियो है, ध्यान से देखो, 3 9 11, ठीक। इसमें एचसीएफ क्या है, इसका एचसीएफ 29 बोल रहा है, 5 नंबर संख्याएं बताओ, ठीक। ये थोड़ी बोल रहा है, बाहर का बोल रहा है।
कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन से तो सीधा तुम लोग निकाल लोगे, मैं ऐसे ही सीधा करवा रहा हूँ। फाइंड नंबर, इसका मल्टीपल ध्यान रखो, 29 का 3 में मल्टीप्लाई कराओ, ठीक, 29 का 9 में मल्टीप्लाई कराओ, 29 का 11 में मल्टीप्लाई कराओ, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। 29 दिया कितना होता है 87, 261 और 319, ये नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन से देख के कर सकते क्योंकि एक ही में 87 था, पूरा करने की जरूरत नहीं था, ठीक। आगे देखो, एक क्वेश्चन है, ध्यान देखो, एलसीएम है 2 नंबर्स का, दो संख्याओं का एलसीएम है 990 और गुणनफल है, उन दोनों नंबरों का गुणनफल क्या है 9900। पूछ रहा है एचसीएफ बताओ, ठीक। ऑप्शन से कर लेना इसको, ए का मान है 10, बी का मान 9, सी का मान 12, डी का मान 8, ठीक। एचसीएफ तुम लोग को निकालना है, ध्यान से देखो, अक्सर तुम लोग एक फार्मूला बता दे रहा हूँ, ठीक। एलसीएम गुणे एचसीएफ जब भी गुणा कराओ या फिर दोनों नंबर्स को गुणा कराओ, तो एक नंबर मान लो x है, एक नंबर क्या है y है, इक्वल होता है, ठीक। दोनों नंबर का गुणनफल यहाँ पे दिया हुआ है 9900 दिया हुआ है ना, इधर नीचे को ऊपर में मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान देखो, ये तो कल आ गया आंसर, देखो ध्यान से, गुणनफल कितना है x y का मान कितना है 9900 और क्या है एलसीएम का मान कितना है 990। एचसीएफ निकालना हो, ऊपर से नीचे को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे क्या आएगा 990 कट जाएगा, 10 ही बचेगा, ठीक। और क्वेश्चंस देखो, और इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चंस। हाँ, एक घंटी वाला, ध्यान सुनो, 4 घंटियां हैं, 6, 8, 9, 10 सेकंड के अंतराल पे बजती है, ठीक। ध्यान से देखना, ठीक, 4 घंटियां हैं, ठीक। क्वेश्चन है 4 घंटियां 6, 8, 9 और 10 सेकेंड पे बजती है, ठीक। सभी घंटियां एक ही समय पर बजती हैं, कितने मिनट बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। सभी घंटियां एक साथ कितने मिनट बाद बजेंगे, ठीक, मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगे, ठीक। क्वेश्चन, ठीक। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन है तो क्या निकालते हो एलसीएम निकालते हो, एलसीएम निकाल दो सबका, इस सब का एलसीएम निकाल लो, फिर सब ये सब सेकंड में, ध्यान से देखना, सेकंड में, सबको मिनट में बदल देना, गुणा कराओगे, देखो 6 में क्या है 2 गुणे 3 है, और 2 तो ऑलरेडी 8 में है, 3 ऑलरेडी 9 में है ना। 10 क्या होता है 2 गुणे 5 होता है ना, तो 2 तो ऑलरेडी 8 में है, तो इसका बस 5 ले लो, गुणा करा दो, 5 8 40, 9 चौको 36, क्या आएगा 360 सेकेंड। सेकेंड से मिनट में बदलते हैं, इसे डिवाइड करते हो 60 से, 6 चौका 36, 100 मिनट में घंटियां एक साथ बजेंगी। पेपर में क्वेश्चन आया होगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन ऐसे करना, ठीक, चाहे वो ट्रैफिक वाली लाइट हो, चाहे घंटियां हो, चाहे ग्राउंड में दौड़ने वाला हो, तीनों का सबका क्या निकालते हैं एलसीएम। जब भी क्वेश्चन पूछेगा सभी घंटियां एक साथ कितने मिनट बाद मिलेंगी, कितने मिनट बाद बजेंगी, कुछ भी लिखिए, ठीक। ये तो बजने वाला है, सभी घंटियां एक साथ कितने मिनट बाद बजेंगी, ठीक। इतने क्वेश्चन काफी है, स्टॉप करो।